आज के इस वीडियो में हम मेजर पेपर 5 इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे। जिन भी बच्चों का मेजर पेपर में इकोनॉमिक्स है, ये उनके लिए वीडियो है। इसमें सिर्फ मेजर पेपर 5 का सिलेबस देखेंगे और अगले वीडियो में मेजर पेपर 6 और 7 का सिलेबस देखेंगे। मेजर पेपर 5 में आपको 3 ही यूनिट पढ़ना है। तो पहले हम सिलेबस हिंदी में देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 में आपको क्रमिक उपयोगिता विश्लेषण के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको संकल्पना, मान्यताएं, उपकरण, उदासीनता वक्र और बजट रेखा, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और सामान्य तथा घटिया वस्तुओं के लिए मूल्य प्रभाव के बारे में पढ़ना है। स्टोक्स्की समीकरण और हिक्सियन प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रकट वीरता सिद्धांत, प्रकट वीरता परिकलन से मांग, ये सब आपको पढ़ना है। मांग सिद्धांत का संशोधन, इसमें कमजोर और मजबूत क्रम, मांग सिद्धांत में हालिया विकास क्या हुआ, ये सब आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। तो ये है सिलेबस इंग्लिश में बीए सेमेस्टर 4 का इकोनॉमिक्स का एमजेसी 5 का सिलेबस है। इंग्लिश में इसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। इसमें कंसेप्ट, एजम्पशन, टूल्स, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट फॉर नॉर्मल इंफीरियर गुड्स, स्टोक्स्की इक्वेशन, हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, डिराइविंग डिमांड थ्योरम फ्रॉम द रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस एंड क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। तो आप देखते हैं सिलेबस यूनिट 2 का कि उसमें क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको उत्पादन लागत और राजस्व विश्लेषण से रिलेटेड पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आपको एक या अधिक परिवर्तनीय आगतों के साथ उत्पादन, परिवर्तनीय अनुपात का नियम, पैमाने पर प्रतिफल, इष्टतम कारक संयोजन, उत्पादन संभावना वक्र, प्रतिस्थापन की लोच, लागत के लिए पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण, विभिन्न बाजार स्थितियों के तहत लागत और राजस्व वक्रों का व्यवहार, आंतरिक और बाहरी अर्थव्यवस्थाएं और पैमाने की विषमताएं, उत्पाद फलन की अवधारणा, मान्यता, विशेषताएं एवं प्रकार, उदाहरण, आकलन एवं उनके अनुप्रयोग, समरूप, रैखिक समरूप एवं कॉब डगलस, ये सब आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। अब यूनिट 2 का इंग्लिश में सिलेबस देखते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, production with one or more variable inputs, law, variable proportion, return to scale, optimum factor combination, production possibility curve, elasticity of substitution, traditional and modern approach to cost, behavior of cost and revenue, ये सब आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। तो अब यूनिट 3 का सिलेबस देखते हैं। यूनिट 3 में आपको पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार पूर्ण प्रतिस्पर्धा की समीक्षा के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको अल्पावधि और दीर्घावधि में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत विशेषताएं क्या थी, मूल्य और उत्पादन निर्धारण, कुल और सीमांत दृष्टिकोण, एकाधिकार विशेषताएं, एकाधिकार के अस्तित्व के लिए स्थितियां, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य और उत्पादन निर्धारण, एकाधिकार शक्ति की मात्रा का मापन, बाजार शक्ति के साथ मूल्य निर्धारण, मूल्य भेदभाव और एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा के प्रति सरकारी नीतियां। मतलब यूनिट 3 में आपको सिर्फ एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा के बारे में पढ़ना है। तब यूनिट 3 का इंग्लिश में सिलेबस देखते हैं क्या है। इसमें आपको परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली के बारे में पढ़ना है। रिव्यू ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इसका फीचर, प्राइस, आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, इसके बारे में पढ़ना है। टोटल एंड मार्जिनल अप्रोच के बारे में। मोनोपोली में आपको फीचर, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन,
अंडर मोनोपोली, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसमें बस इतना ही पढ़ना था यूनिट 3 में। तो आप लोग इस सिलेबस को देख लीजिए, पूरा अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर इकोनॉमिक्स या मेजर का बुक चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।